हमारे प्रिय शर्मा सर वो खड़े हैं। नमस्ते सर। वेलकम सर। सर बताइए आप हवेली के बारे में। ये सर हवेली बनी थी 1902 में जी। आनंदीलाल पोदार ने बनाई थी खुद के रहने के लिए। ओके सर। 1955 तक फैमिली के मेंबर्स यहाँ रहते थे, बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। जी सर। 1966 में आनंदलाल जी के पुत्र रामनाथ जी ने इस हवेली को ट्रस्ट में डोनेट कर यहाँ बना दिया था स्कूल। ओके सर। बट इन प्रेजेंट स्कूल को पीछे शिफ्ट कर दिया गया। जी जी सर। और हेरिटेज को देखते हुए इसको हवेली को म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम एंटिक नहीं है, राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूजियम है। ओके सर। वैसे ब्रदर इज कॉल्ड हवेली। हवेली का शाब्दिक अर्थ होता है हवा वाली। हवा वाली। हाउस ऑफ विंड कॉल्ड हवेली। Okay. हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। Okay. हवेली का कंसेप्ट मुगल मुगल में पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था। जी जी सर। मुगल आने के बाद में शुरू हुआ था। तो कंसेप्ट क्या हवेली का, हर हवेली के बाहर होता है चबूतरा। चबूतरा। आपको चबूतरा दिखाता हूं मैं। ये चबूतरा होता था। पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे। जी। तो सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठते थे, डिस्कस टू लोकल सिटीजंस। यहाँ पर इस तरह। जी। दे आर 2 गोखा फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स ना। या ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता है। और ये होता है एंट्रेंस गेट, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में तोरण द्वार। तोरण द्वार। तोरण द्वार हमेशा बंद रहता है। जी। छोटी विंडो से हम आएंगे जाएंगे, क्यों? सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। जी सर। लुक अप स्लो फॉर रिस्पेक्ट टू इट, बेंड, झुक कर जाओ। हवेली के अंदर 2 दरवाजे होते हैं, एक रहता है एंट्रेंस गेट, बट हवेली का मुख्य द्वार वो है, ये है हवेली का मेन गेट, है ना। जी सर। सामने मेन गेट है। हवेली के अंदर मोस्टली 2 चौक होते हैं। फर्स्ट कोर्टयार्ड फॉर आउटसाइडर, Okay, sir. जेंट्स। सेकंड कोर्टयार्ड फॉर वुमेन और फैमिली, मींस Okay. प्राइवेट एरिया, पब्लिक एरिया। ओके सर। बैक साइड थर्ड ओपन कोर्टयार्ड फॉर टॉयलेट और एनिमल्स। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हवेली। जी सर। अब बता दो, शेखावाटी की हवेली फेमस फॉर फ्रेस्को। फ्रेस्को मीन्स पेंटिंग मेड ऑन फ्रेश प्लास्टर। प्लास्टर गीला है, उसमें बनेगी दैट कॉल्ड फ्रेस्को। मेड ऑन ड्राई, दिस इज म्यूरल्स। Okay. टू पैडो पेंटिंग। हिंदी बोलते हैं आला गीला पद्धति और सूखी पद्धति। सूखी आला गीला पद्धति। पद्धति होती है कॉल्ड फ्रेस्को। वी यूज हियर 3 सब्जेक्ट, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और पोर्ट्रेट। ओके सर। डेकोरेटिव में डिजाइन होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टोरी, पोर्ट्रेट में राजा महाराजा आ गए। जी जी। क्लियर? Okay. अब बता दो, यहाँ मोस्टली क्या है कि जितनी भी पेंटिंग बनी हुई है, ये मैंने बताया पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या है, उसमें की लाइफ स्टाइल क्या थी वो यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। जी सर। ज्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन, देवी देवताओं का चित्रण ज्यादा किया गया, रामायण महाभारत से ली गई। ओके सर। कुछ हमारे जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। जी, है ना? जी। अब ये देखो, यहाँ पर बनी हुई ट्रेन। वाई 1902 में इस रीजन में ट्रेन नहीं थी, तो आर्टिस्ट को उस वक्त बॉम्बे भेजा गया, उसने ट्रेन देखी, यहाँ की उसे बना दी। ओके, ट्रेन बनाने का रीजन ये रहा था। बिकॉज दिस इज न्यू फॉर अस। जी। तो यहाँ पर अराइवल डिपार्चर दोनों फंक्शन दिखा दिए गए। Okay. है ना। और इस जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एक त्योहार है हमारा, तीज का त्योहार। तो वी प्रे शक्ति फॉर गुड रेन, है ना। हाँ जी। ये तीज की माता पूजा होती है यहाँ पर। जी, ये जी। पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। तो स्टेप तक जाता है, इसमें हम स्विमिंग पूल कर रहे हैं, औरतें झूला झूल रही हैं। Okay, वहाँ पर। तो पूरा प्रोसेशन दिखा दिया गया, है ना। Okay. ये महाभारत में कौरव और पांडवों ने जो जुआ खेला था, ये सामने ये वाला ओके। चित्र है। और ये है हमारा पतंग फेस्टिवल, जो मकर संक्रांति पर हम पतंग उड़ाते हैं। जी जी सर। और एक आर्टिस्टिक पेंटिंग दिखाता हूं आपका। इस राजा की आंखें, बॉडी और जूते को आप ध्यान से देखिए। इस टर्न अकॉर्डिंग योर मूवमेंट। आप जब यहां से आओगे, यहाँ पर आइए, ये राजा जो है आपको दिख रहा है, बॉडी आपकी तरफ है, जूता पॉइंटेड है। जी बिल्कुल। बट व्हेन यू कम दिस कॉर्नर, योर बॉडी इज टर्न अकॉर्डिंग योर मूवमेंट। तो अभी भी ये आपको दिख रहा है, हाँ गॉट इट सर। है ना? या। एंड इस दीवार पर ट्रेन के ऊपर एक त्योहार है, इसका नाम है गणगौर। गणगौर। गणगौर त्योहार है। तो हमारे तीज और गणगौर 2 त्योहार होते हैं, वो दिखाए गए है ना। गणगौर में निकलती है भगवान शंकर और पार्वती की पूजा होती है। तो ये किले से शुरू होता है। और शेखावाटी में क्या, कुआं जो है, वाटर सोर्सेज है वहाँ पर कॉर्नर में। कोने में, जी। तो वो कुआं में हम विसर्जन कर देते हैं। ये जो दरवाजा है, इसका फोटो इंडियन एयरलाइंस में किताब आती है, स्वागत मैगजीन। स्वागत मैगजीन, इसका फोटो आ चुका है ना। जी ओके सर। और ये जो मैंने बताया था पहला चौक, पहला चौक में जो पहला कमरा होता है सामने, जो होता है इसको बैठक। बैठक। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है सीटों का, जी, है ना। सेंट्रल सीट फॉर हेड ऑफ फैमिली, Okay. गेस्ट सिटिंग राउंड। दैट टाइम नो लाइट इज फैन। आदमी बाहर बैठता था, कोई पंखा वाला वॉज मोस्टली डेफ और डम, गूंगा बहरा होगा, बिजनेस की बातें बाहर न जा पाए। ओके।
डुप्लेक्स पर मोस्टली औरतें बैठती थी, विंग्स में होते थे पर्दे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो थ्रू पर्दा औरतें देख सकती थी पर पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ओके। अब सेठों को कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन करना हो तो ये कमरे में बताया गया है। उस कमरे। दरवाजे छोटे होते, सकड़े होते, रीजनल सिक्योरिटी, यू कैन नॉट रन क्विकली, यू गो स्लो, और रेस्पेक्ट, यू मस्ट बेंड, झुक कर जाइएगा। ओके सर। कारण ये था दरवाजा सीढ़ियां ऊंची, सकड़ी, सिक्योरिटी के लिए आगे भाग ना पाए, जी, है ना। जी। अब सर एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है यहाँ पर, इसके फोटो ऊपर देखो, यू कैन लुक टू एनिमल्स, एलिफेंट और बुल, Yes, बट sir. आई हेड इज कॉमन, एक आंख और एक सर है। Yes, देखा sir. आपने? हाँ, तो sir. भगवान शंकर बैठे हैं नंदी पर, शिव जी बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं हाथी पर। तो पेंटिंग का नाम है हरिहर। हरिहर। ये कुछ बिल्डिंग बनी है, नॉट इंडियन, यूरोपियन। पोदार वेंट मैनचेस्टर, वहां गए थे, पेंटिंग लाई, उन्होंने कॉपी की थी। ओके। ऊपर बनी है हमारी नवदुर्गा शक्ति के 9 रूप है, जी, 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 सामने वहां पर उस जगह पर लास्ट में सब देवियां बनी हुई है। ओके। अब बताओ सर नॉलेज के लिए, ये महाराजा जैसे का पोर्ट्रेट लगा है यहाँ पर। ओके। कारण क्या है कि हमारे सेठ आनंद लाल जी ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किया था जी 1921 में। ओके। बट पोदार की यूनिवर्सिटी की पैसे का उपयोग होना चाहिए एजुकेशन में। प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशन जो है, बॉम्बे, जयपुर, गुवाहाटी में, नौगढ़, जितनी भी कॉलेज स्कूल चलती है, पोदार ट्रस्ट चलती है। तो गांधी जी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पोदार ट्रस्ट। ओके। है ना। एंड मदन मोहन मालवीय, जमनालाल जी बजाज, ये सब यहाँ के ट्रस्टीज रह चुके हैं। ओके, ग्रेट सर। तो ये म्यूजियम जो है ट्रस्ट के अधीन चलता है। ओके जी सर। तो उस वक्त क्या हुआ कि जयपुर महाराजा ने हमारे सेठ के पुत्र रामदेव जी को एक टाइटल दिया था, उस वक्त एक प्रशस्ति पत्र वो दिया था कि आप राजा आप हैं जिन्होंने इतना एजुकेशन में काम किया सोशल लाइफ में। तो बिरला जी और पोदार दोनों ही को मिले हुए राजा बलदेव प्रसाद बिरला नाम हुआ उनका, इनका राम नाम हुआ राजा रामदेव पोदार। राजा रामदेव पोदार। ओके सर। तो ये इसलिए ये यहाँ लगी हुई है ना सर। जी जी सर। अब अपन हवेली के सेकंड चौक पे चलते हैं हम लोग, है ना। चलो सर। ओके। सेकंड चौक पे आप जाओगे तो पहले में देखो ऊपर भगवान गणेश का दिखाया गया है। हाँ, भगवान गणेश जी। गणेश जी क्या होता है, रिद्धि सिद्धि आता होते हैं। और जो बुरी नजर जो है घर में न जाए जी, नेगेटिव एनर्जी बाहर है, पॉजिटिव घर के अंदर जाए जी। इसको दहली का मतलब होता है लिमिट। ओके। घर की लड़ाई आपकी यहाँ तक ठीक है, यहाँ से बाहर आगे बर्बाद हो जाओगे, दहलीज पार हो, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ओके सर। तो आपको इसलिए हम लोग उसको छूते नहीं है, हम आने जाने के लिए ऊपर से ही आते जाते हैं। ओके। क्योंकि इसका सम्मान करना चाहिए इंसान को। ओके सर। सेकंड पॉइंट आपको वो मैं यहाँ पहले दीवार होती थी। ओके। इसको टाइम में कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने जी जी। बाहर का आदमी सीधा न देख पाए अंदर जी जी। तो यहाँ जाली से देखती थी औरतें कौन आए कौन गया। पैदल ही पेंटिंग देखे जो ये कृष्ण राधा को दिखाया गया है। कृष्ण राधा का एक जयदेव जी की रचना है गीत गोविंद, उससे लिया गया। तो प्रेम क्या होता है, यहाँ देखो कृष्ण ने आंखें बंद की जी, राधा जी ने छोटे ही बता दिया कृष्ण है। तो ये प्रेम होता है इंटरनल लव। ओके। आई कॉन्टेक्ट, प्रेम आंखों से था, प्रेम में विश्वास चाहिए जी। वहां दिखाते चंद्रमा, दे शो ब्यूटी ऑफ लव, दे शो नेचर। ओके। लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। ओके सर। दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला में सुरक्षा। जीवन साथी को एक दूसरे सुरक्षा देनी चाहिए। यहाँ देखो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण बन गई। प्रेम ऐसा करो कि दोनों एक हो जाओ। तो यूनिटी का भाव समझाने का प्रयास किया गया है जी। वन थिंग टू नोटिस, ग्राउंड फ्लोर ऑफ फर्स्ट फॉर डिफरेंट आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट मुगल, वो आर्ट्स है ब्रिटिश आर्च। ओके। ये पहले बना है, वो बाद में बना है ना। इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। तो ये इस बालकोनी के नीचे सभी अवतारों को यहाँ दिखाया गया है। वो है ग्राहवी, वो राम, ये कल्की, वो अश्व, वो ध्रुव, वो वामन, वो बुद्ध, है ना जी, ये लक्ष्मी नारायण। तो सब भगवानों को ज्यादा चित्रित किया गया है। ओके। है ना। अब ये देखिए मैं यहाँ बताता हूँ कि माँ एक होती है, वो होती धरती माँ, सिकोड़ शक्ति। तो हर औरत, हर बेटी शक्ति है। तो भाई एक याद रखना, हर शक्ति के 3 रूप होते हैं। माँ सरस्वती भी है जब वो आपको ज्ञान देती है, वो लक्ष्मी भी है जब वो प्रोस्पेरिटी धन के लिए होती है। बट गुस्सा आए तो माँ काली बनकर आपको बर्बाद भी कर सकती है, आपको बचा भी सकती है जी सर। तो आपको औरत का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं इसके मतलब ये देखो, आधा आदमी आधा औरत, हर इंसान का एक हिस्सा स्ट्रांग होता है, एक होता है इमोशनल, जो हार्ट है।
ये कारण है हमारे धर्म में, शादी के पहले औरत यहाँ रहती है, बाद में यहाँ जाती है। व्हाई? आई नीड सपोर्ट। When my wife support me, I become strong. Yeah. She not support, I finish. ओके। ये समझाने के लिए भगवान शंकर ने हमें रूप दिखाया था अर्धनारीश्वर। माय डियर, शिव में से ई निकाल दो, सब शक्ति के बिगल शिव सब है। ओके। क्लियर? राधा कृष्ण, राधा कौन है? आत्मा। कृष्ण क्या है? बॉडी, है ना? तो बिना राधा के कृष्ण कुछ भी नहीं है जी। इसलिए हमारे मंत्रों में राधा कृष्ण होते हैं, अदरवाइज शादी उनकी नहीं हुई थी जी। शादी तो रुक्मिणी सतीमा में से की थी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये दोनों एक है, दो नहीं है, इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा होती है ना। अब सर इस ये जो हवेली म्यूजियम है, इसमें एक तो ओपन आर्ट गैलरी जो आपने फ्रेस्कोस देखे जी गैलरी है जी। तो इसमें टोटल इसको इंक्लूड करते हुए 21 गैलरी बनाई गई है ना। ओके। तो इसमें क्या है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये गैलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि जातीय आधार पर हमारी जो ब्राइडल कॉस्ट्यूम होती है वो दर्शाई गई है। ओके, है ना? जी। वैसे भाई मैं बताता हूँ, अंग्रेजों को इंडियंस को जाति धर्म हमने बना दिया, अदरवाइज हम सब एक है। भगवान ने केवल इंसान बनाया था। कर्म के आधार पर बनी वर्ण व्यवस्था गलत नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी जी। जब इंसान पैदा होता है, चाहे वो ब्राह्मण का हो चाहे राजपूत का हो, वो सभी शूद्र पैदा होते हैं जी। बट कर्मों से इंसान ब्राह्मण होता है, कर्मों से ही क्षत्रिय बनता है, कर्म से ही वैश्य बनता है, अदरवाइज पैदा तो हम शूद्र हुए। ये फैक्ट बात है। Okay. बट बाद में होगी जाति व्यवस्था, ये गलत है। ये जातियां केवल आइडेंटिटी दी गई थी आपको, बट अब क्या होगा, उसको हमने कंटिन्यू कर लिया। अब क्या हो गया, ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। जी। स्टूपिड, ये गलत है। मैं नहीं मानता हूं कि जो कि जाट के घर में भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है यदि वो दिमाग वाला है, वो लड़ाका है, वो क्षत्रिय है, वो पैसे को डर सकता है, वो वैश्य है। एग्री विद यू सर, टोटली एग्री सर। तो मैं कह रहा हूँ कर्म प्रधान है, न कि जन्म प्रधान है। Yes, तो sir. ये जाति व्यवस्था के अनुसार पहले क्या वेशभूषाएं हम लोग शादियों में पहनते थे वो यहाँ दिखाया गया है। Okay. है ना? तो ये ब्राह्मण्स जो ये सिंपल होते थे, है ना? जी। तो ये बताया गया है। राजपूतों में तलवार लीन बताया गया जी। है। वैश्य जो बनियों में होता है ऐसा। तो 3 इज अपर कास्ट, Okay. रेस्ट ऑफ सब कास्ट जी। अकॉर्डिंग प्रोफेशन जो इनसे निकले हैं। शूद्र उनको बताते हैं जो गंदा काम करते थे जी। मैशन, गोल्डस्मिथ, सुथार कारपेंटर, जाट फार्मर और वॉरियर्स भी होते हैं, माली गार्डनर, डाकोत एस्ट्रोलॉजर, लोहार ब्लैकस्मिथ, छिपा टाई एंड डाई, कायस्थ अकाउंटेंट, सरावगी ओशवाल बोथ आर जैन, है ना? चरमकार बैरवा यह शूद्र, मेवाती इज मुस्लिम बिफोर द हिंदू। मुगल टाइम मेनी हिंदू कन्वर्ट बिकम मुस्लिम। ओके। ये मेवात एक रीजन है आपका, अरवल गुड़गांव वाला। हाँ सर, मेवात। तो ये सब पहले आप मालूम है आपके 90% मुस्लिम्स इंडिया के कन्वर्टेड है। ओके। ये है सब ट्राइब्स, मीना, बंजाराज, जिप्सीज, भील, आर्चर्स, गोजर, मिल्कमैन एंड कार्पेलिया, स्नेक चार्मर्स। तो ये सभी जातियों को बताया गया। बट नाउ टाइम चेंज, नाउ यू कैन चेंज योर प्रोफेशन बट यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। ये गलत है ना? तो कर्म प्रधानता। अब आइए आपको मैं सेकेंड दिखाता हूँ। इसमें हमारे जितने भी राजस्थान में डांस और फेस्टिवल्स होते हैं जिसको पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए, ये इसे भवाई डांस तो भील जाति का होता है, तो तलवार पर डांस होता है। Yes, sir. तो यहाँ पर पेंटिंग के द्वारा बता दिया। रक्षाबंधन में पहले हमारे यहाँ पर शहनाइयाँ, ड्रम बजते थे, बहुत उत्सव का माहौल होता था, है ना? तो धीरे धीरे ये सब लुप्त हो रहा है। तो पेंटिंग के द्वारा बता दिया तो हमारे बच्चों को पता लगे हमारे पहले क्या होता था। लेकिन भाई मैं बताता हूँ, यहाँ रक्षाबंधन क्या होता है, पूर्णिमा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। जी, जी। और यहाँ लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी राजा बलि को। भगवान विष्णु जब वामन रूप में आकर आए थे, है ना जी, तब से भगवान रक्षाबंधन भाई बहन का हुआ है। अदरवाइज भाई मैं तो कहता हूँ भाई भाई को बांध सकता है, पिता बेटे को बांध सकता है, लुगाई अच्छा हस्बैंड बांध सकती है। ये रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र है। ओके सर। पहले इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी जब देवासुर संग्राम हुआ था। ओके। तो मैं क्या मतलब कोई किसी को बांध सकता है ना, ये रक्षा सूत्र है। ये होली का दिखा दिया गया है ना। ये रावण का, ये दशहरे में रावण का दहन होता है, हमारी बलि दी जाती है। लेकिन हर वर्ष हम रावण जलाते हैं। हमारे अंदर बैठा रावण ईगो, हम कभी नहीं जलाते, है ना।
ये बलि दी जाती है, हमारे धर्म में कहीं नहीं है, सनातन धर्म में, कि आप अहिंसा करो। ये कारण था जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ओके सर। जो हमारे भाई राजपूतों ने, बड़ियों ने, ब्राह्मणों ने धर्म चेंज किया, जैन धर्म बनाया था। जैन धर्म। मैं बताता हूँ, धर्म हमारा एक है, सनातन धर्म। उसकी 4 वे ऑफ लाइफ है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। हम चारों भाई हैं। हमारे बाद में हम डिवाइड हुए, तो हमें एक होना बहुत आवश्यक है ना। ये एलिफेंट फेस्टिवल जो जयपुर में होता था, ओके, अब नहीं होता सर? अब नहीं होता, बंद हो गया है ना। ओके। ये क्योंकि मेनका गांधी कहते हैं कि जानवरों को परेशान करते हो, एनिमल्स को बचाने के लिए, है ना। शेखावत फेस्टिवल दिस रीजन, ये लड़की नहीं है, लड़का ये ड्रेस पर डांस करता है ना। ये मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल, ये दान, वैसे त्योहार है दान पुण्य का, दान पुण्य का। ओके, लेकिन है ना जी। धागे से हमारे भाई सूत का दान होता है, सूत से पतंग उड़ाते थे हम लोग, और तोड़ा छोड़ दिया। हाँ। और जिसने भी पतंग पकड़ लिया उसने दान स्वीकार कर लिया। ओके। लेकिन मैं माय डियर, इस वक्त दान नहीं हो रहा, आज पाप हो रहा है, क्योंकि हम चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं, हम कांच को लगाकर पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षियों को मार रहे हैं, पक्षी मरते हैं सर। ये रक्षा, ये धर्म नहीं कर रहे हम लोग इस वक्त, है ना। ये कैमल फेस्टिवल बीकानेर में होता है इन मंथ ऑफ जनवरी। तीज इन मानसून, वी प्रे शक्ति फॉर गुड रेन। ओके। और ये है हमारे दिवाली लाइटिंग फेस्टिवल, वी प्रे लक्ष्मी फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये आंवला पूजा, वट पूजा, कार्तिक स्नान सबको दिखाया गया जी सर। और ये गंगोर वुमन फेस्टिवल, औरतें पूजा करती है शिव जी पार्वती की और अच्छे पति के लिए। गणेश चतुर्थी जो गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। ये एक्चुअली माय डियर, पहले ये पौराणिक है, गुरु और शिष्य का होता था जी, है ना। गुरु जी घर में आते थे, हम लोग उसको दक्षिणा देते थे, है ना, वो होता था। लेकिन वो थे गुरु, आज गुरु नहीं है, आज शिक्षक है। शिक्षक। गुरु कौन है? जो इक्वल रखे, कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर न देखे, जी जी, है ना, तो निस्वार्थ भाव से पढ़ाए जी। ओके, गिवन यू वे ऑफ, जो आपको नॉलेज दे, डिस्ट्रॉय बैड मैनेज योर माइंड, वो थे गुरु। बट आज शिक्षक है जो पैसा लेकर ही आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो ये शिक्षक है, मतलब गैर डांस विद स्टिक्स डांसिंग सर्कल। ओके सर, है ना, ये बताया गया। और ये हमारे जो डांस है, घूमर डांस जो राजपूतों में होता है, घूमर स्पिनिंग, जी जी, 13 ताली, ये जो 13 इंस्ट्रूमेंट्स को पैरों हनुमान टकराना था, इनको 13 ताली। चेरी डांस विद फायर एंड कालबेलिया, सपेरा जाति करती है, सपेरा जाति। तो हर जाति का डांस बताया गया है। ओके। अब अपन सेकंड एक गैलरी है यहाँ पर, जिसमें अपन चले राजस्थान में ज्वेलरी एक कल्चर का हिस्सा है। ओके सर, तो आप इसमें देखिए ज्वेलरी को दिखाया गया है। आइए, ज्वेलरी राजस्थान का कल्चर हिस्सा है। यस सर। लेकिन माय डियर, आई टेल यू, ज्वेलरी इज नॉट फॉर फैशन, इज बिहाइंड ए साइंस। कि आपकी बॉडी में इतने पॉइंट है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। जैसे सर आपने भी पहन रखा है। पहन रखा है, बिकॉज़ आई हैव साइनस प्रॉब्लम। ओके। हमारे जो कान में पहनते हैं, हमारे लड़का लड़की सब पहनते हैं, संस्कार हमारे कान छेदने से आपकी आंखें खराब नहीं होगी। ओके। मैंने हंसली पहनते लोग बात, डॉक्टर बताते हैं स्पॉन्डिलाइटिस में आपको कॉलर, सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है। ये कारण है, जो अपर कास्ट होगी, जो घर में रहेंगे औरतें, वो सोना पहनेंगी, धूप में काम करने होते हैं, चांदी पहनेंगे, चांदी पहनेंगे। तो ओके। ये हर के पीछे भाई कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉजिक है। क्या मतलब ये है कि सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है ना, तो ये हमारे एक अकॉर्डिंग योर नेचर, ये जो डिपेंड है। स्टोन्स आर गिवन एनर्जी, कुछ ठंडे होते कुछ गर्म होते हैं, डिपेंड ऑन योर नेचर। जी जी। तो बिना नॉलेज से कभी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी भी दे सकते हैं। ओके, है ना, तो ये मैं कहता हूँ, ये सब स्टोन है, स्टार के आधार बताएंगे जी। आप, क्योंकि ये देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं सेकंड कर लीजिए। राजस्थान किले महलों का शहर है। ओके। पूरा देश में है राजस्थान में। तो हमारे सेठ जी का ये था प्रयास कि सभी किले राजस्थान के जी, जो जितने फोर्ट्स हैं, फेमस फोर्ट्स, वो सभी का मॉडल बनाकर यहाँ एक छत के नीचे दिखा दें। ओके। तो ये कल्चरल म्यूजियम है, एंटिक नहीं है जी। तो ये आप थीम्स के आधार पर, तो हमारे किलों के मॉडल दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये फिर अपन ऊपर चलेंगे, ये हो गया बूंदी फोर्ट, बूंदी। इसके बाद हम चलते हैं पुष्कर घाट, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पर जी, और ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो महाराणा प्रताप का, कुंभलगढ़ जो राणा कुंभा का, मेहरानगढ़ ये जोधपुर में मेहरान, और ये रणथंबोर जो भगवान गणेश का टेम्पल भी है यहाँ पर, विष्णु भगवान का भी है, जैन मंदिर भी इसके अंदर। ओके सर। और ये जूनागढ़ बीकानेर, एंड
ये आपके जयपुर, जयगढ़, जयगढ़ में ये आमेर फोर्ट जयपुर। ये नीमराना फोर्ट है। ये नीमराना फोर्ट नीमराना में। तो दिल्ली के पास में। जी सर। ये सर, ये है महल पैलेस। इसमें ये सारे आप जो देख रहे हो ये सारे महल हैं जिनके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये डीग पैलेस जो भरतपुर के पास में है, जो भरतपुर के पास है। उसके बाद आता है सिटी पैलेस उदयपुर। इसके आगे उमेद पैलेस जोधपुर और इसके साथ ही हवा महल जयपुर। इसके बाद ये है सामोद पैलेस सामोद। ये कहाँ पर है सर? ये चोमू के पास में, जयपुर से अपन आते हैं साइड में, चोमू सामोद पर। ओके, चोमू के पास में है। उसके बाद आता है ये कोटा पैलेस कोटा में, और सरिस्का, ये सरिस्का पैलेस सरिस्का। ये मार्बल गैलरी है। ओके, राजस्थान में मार्बल फेमस है। यस सर। तो हमारा ये प्रयास है कि पूरे राजस्थान को यहाँ एक छत के नीचे दिखा दिया। जी जी। तो ये पूरे में, लेकिन आप इनको एक इंटरेस्टिंग स्टेच्यू है यहाँ पर जो अर्जुन प्रजापति बनी हुई है जी, जो जयपुर की है। ये लेडी अंडरवेयर, जो ये घूंघट बना, ये भी मार्बल का बना हुआ है। मार्बल का। ओके, लगता है कि नेट की साड़ी सर बहुत, सच में बहुत ही जबरदस्त है। सारा कलेक्शन हमारे सेठ कांति कुमार जी का है। कांति कुमार जी पौधा जो पौधा ट्रस्ट को देखते हैं, वो फीकी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सार्क के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके। बॉम्बे के सबसे कम उम्र के शरीफ भी रहे हैं। ओके। तो उनका ही प्रयास है कि ये म्यूजियम सब देखे। ओके। एक होती है पगड़ी, एक होता है साफा। जी। पगड़ी की लेंथ होती है 60 गज, जो पिता की डेथ के बाद में बड़े बेटे को पहनाते हैं। ओके। दैट कॉल्ड पगड़ी। साफा होता है 9 मीटर का। साफा हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से बांधते हैं अकॉर्डिंग नेचर। जो इंसान सिंपल है ओके, वो गोल पहनता है, जिसमें अकड़ होती है वो पहनता है चुरंगी वाला। चुरंगी, है ना। तो शादी में बेटी का बाप ऐसे पहनता था, बेटे का बाप ये पहनता था। जी। तो बट अब समय चेंज हो गया, क्योंकि लड़कियां जो है अब कम है, तो लड़की वाला भी वैसे ही अकड़ में रहता है। ये है। सही बात है सर। सही बात है। अब बताता हूँ आपको, जो है कलर इम्पोर्टेंट है, केसरिया, सैफरॉन और पिंक, 2 कलर हम अच्छा मानते हैं। बट काला, सफेद, नीला, खाकी, ये किसी जाते हैं डेथ पर जाते हैं जी। सैड ओकेजन में कलर अलग होगा, हैप्पी ओकेजन में अलग होगा। तो ये अकॉर्डिंग टाइम हम कलर यूज करते हैं। सर को बचाने के लिए धूप से, डंडे से जी। और मल्टीपर्पज है। सपोज आपको पानी की प्यास लगी, आप पगड़ी खोल के कुएं से पानी निकाल सकते हैं। हाँ। आपको लग गई तो आप बांध सकते हैं। नदी पार करना हो, पहाड़ी चढ़ना हो, तो ये मल्टीपर्पज है। ओके। तो उस वक्त संसाधन नहीं थे। पानी अब जैसे बोतल में मिल जाता है, पहले बोतल एक कुआं ढूंढना पड़ता था, कुएं से खींच कर निकालना पड़ता था। रस्सी नहीं है तो पगड़ी काम आएगी। तो उस इलाके में कितना पानी की डेप्थ क्या है, ओके। उस आधार पर भी बताते हैं प्रबंध। जी जी जी। ये आपके हर रीजन या जो आज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं जी हमारे कल्चर से, तो हमारे सेठ जी का प्रयास है उनके छोटे छोटे मॉडल बनाकर यहाँ दिखाई देंगे। ओके सर। तो ये देखिए, जैसे आज BMW मर्सिडीज है, उस वक्त हमारे घोड़ा गाड़ी यूज हुआ करती थी। जी सर। वैसे वाले घोड़ा गाड़ी यूज करते थे। जो घुमंतु जातियाँ हैं जी, जिप्सीज, वो बैलगाड़ियाँ हर जाति का दिखाया गया है। वो होता था शादी में, जो डोली के रूप में यूज होता था। कुछ बिजनेसमैनों की है, और किसान लोग कैमल कार यूज करते थे, जो डेजर्ट में यूज हुआ करता है ओके। ना। तो ये देखते थे डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है जी। उस आधार पर भी जानवर यूज करते थे। तो ये जितने भी आप मॉडल्स देख रहे हो ये सारे राजस्थान के अंदर यूज किए जाते थे। पौधा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, तो उनकी याद में छोटी सी गैलरी यहाँ पर बनाई गई है ना। जी। और ये है हमारा गांधी जी जो थे, ट्रस्ट मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग। तो गांधी जी हाथ से लिखा हुआ ये सब है, जो इन्हें 2,01,000 रुपया जो डोनेट किया था, एजुकेशन में खर्चा हुआ था, तो पूरे मिनट्स ने लिखे थे। सब कुछ लिखा तो हुआ है। इसलिए समाज जो लिखा रखा हुआ है या सिंबॉलिक जी। है ना। गांधी जी खुद के नहीं, ये रखे गए हैं कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना जी। सम्मान करने।